नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गणित कक्षा 10 की। चैप्टर है ट्रायंगल, एक्सरसाइज चल रही है 6.4। आइए इसमें क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी इसके पहले के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के वीडियो में। अगर आप लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल है ABC। एक ट्रायंगल ABC है, भुजाएं जिसकी AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F पर मिलते हैं तथा DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ यहाँ नज़र आएगा, इस तरीके से यहाँ पर। और एक उन्होंने कहा कि A, B और C है। इसी प्रकार से जो अंदर बन रहा है वो D और E और F है। तो इन एक जो कंप्लीट ट्रायंगल पहले बना था बड़ा ट्रायंगल, और एक जो छोटा हमने उसके अंदर बनाया है, दोनों का अनुपात हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिमिलर सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तब उसके बाद हम इनके अनुपातों की बात कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं सवाल को। पहले सबसे पहले तो यहाँ देखिए हमें क्या गिवन किया गया है। तो जो हमें प्राप्त है वो प्राप्त हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें प्राप्त है ट्रायंगल ABC। एक एक चीज़ को लिखेंगे आसानी से। में भुजाओं AB, AC और BC के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। ये चीज़ आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे और इन्हीं तीनों बिंदुओं से एक ट्रायंगल बनेगा जिसे हम लिख देंगे ट्रायंगल DEF। अब जो D है वो मध्य भुजा है AB की। जो D है एक करके देखते हैं। D जो है हमारा भुजा AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या कह देंगे इसमें, इसके बारे में तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखिए जो ट्रायंगल हमारा जो बना था वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार था A, B एंड C। इसके ऊपर हमने इनके सभी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल बनाया है इस प्रकार। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ बन के तैयार हुआ है। अब अगले को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए AD लिख सकते हैं, AD डिवाइडेड बाई AB, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1/2 इसको होगा, यानी उसके 2 गुना होगा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, AE डिवाइडेड बाई AC, ये भी 1/2 होगा। देखिए ये दो समीकरण हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। जब ये दो समीकरण मिल जाएंगे तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं आसानी से कि AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू AE इक्वल टू डिवाइडेड बाई AC। ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये जो थेल्स का प्रमेय आपने पढ़ा है, थेल्स प्रमेय, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हम लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ हम कर लेंगे। तो इस प्रकार जब हम ये प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे तो आपको यहाँ देखिए क्या मिलेगा। जैसे ही हमने इसमें इस थेल्स नियम के का
प्रयोग किया तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी, जो इस ट्रायंगल है इन दोनों में एक हमें मिल जाएगी। हमें यहाँ जो चीज़ मिल जाएगी वो मिल जाएगी कि सिमिलर यानी पैरेलल होगी। यानी अब देख सकते हैं कि ये डी ई जो है वो बी सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगी। और जैसे ही बी सी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी और ए, यहाँ जो हमारे मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी ये कोण हमारा हो गया। और इसी प्रकार इसमें क्या आएगा कि इसके ए डी ई इस कोण को हम इक्वल कह सकते हैं। तो जो हमें मिलेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों, संगत कोण। हम यहाँ कह देंगे कि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। उसी प्रकार हम जैसे संगत कोण हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ए एंगल ए ई डी। देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा, ए ई डी और किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए सी बी यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। ये भी संगत कोण ही, इसको भी हम संगत कोण ही कहेंगे। तो ये समीकरण हमारी ऊपर की हो जाएगी ये 3, नीचे की ये हो जाएगी 4 समीकरण। अब हम कह देंगे कि समीकरण 3 और 4 के अनुसार जो लिखेंगे तो इन दोनों को हम बराबर लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें सब बराबर हो जाएंगी। अब आइए इनको लिखते हैं कि किस प्रकार ये बराबर हो जाएंगी। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिए ए समरूपता से ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमको ये मिल गया अब इसके एरिया को हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसके एरिया को लिखना चाहेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार इसके एरिया को लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ एरिया को हम लिखेंगे तो एरिया में लिखने में आपको क्या मिलेगा, एरिया में मिलेगा, देखिए एरिया में हम लिखेंगे सीधे ए आर ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ए बी सी इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर। और इसी के बराबर क्या हो सकता है, इसी के बराबर हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू 1/2 के होता है। यानी जो डी ई है हमारा, देखिए जो डी ई है वो हम इसके मध्य बिंदु यानी इसके मिडिल टर्म्स में आएगा तो हम लिख देंगे कि इसको ये बी सी के भी ये हाफ होगा। क्यों होगा, इसका कारण आइए हम यहाँ लिखते हैं कि ए बी और ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, इसलिए ये चीज़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर। ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ आपको जो मिलेगा 1/4 मिलेगा, यहाँ 1/4 मिल जाएगा। और जैसे ही 1/4 मिलेगा तो आप यहाँ लिख सकते हो
ट्रायंगल ए यहाँ लिखेंगे डी ई एफ अनुपात एरिया, ट्रायंगल ए बी सी अनुपात क्या मिलेगा 1:4 के अनुपात में ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। यहाँ बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी जो माध्यिकाएं होंगी, जो त्रिभुज को एक साइड को दो बराबर भागों में बांटती हैं, तो उनके एरिया यानी उनके माध्यिका के वर्ग के बराबर होगा। तो जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सब डायग्राम समझ लीजिए। जैसे ये है ट्रायंगल, तो उसका ये माध्यिका होगी, यानी ये हमने माना कि ये ए बी सी है। अगर ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल अगर हम मान लें यहाँ पर डी ई एफ है, तो यहाँ एक माध्यिका ये बनी और एक माध्यिका ए बनी। तो इसको हमने ए एम कह दिया और इसको हमने ए एन कह दिया। इसमें ये भुजाएं दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं एक ट्रायंगल में। आप डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसको हम हटा देते हैं और आप उसके बाद हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि हमें जो प्राप्त है, हमने कहा कि हमें एक ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ हमें प्राप्त है और कहा गया कि ये सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्रायंगल डी ई एफ के, और ए एम तथा डी एन जो है माध्यिकाएं हैं, संगत माध्यिकाएं हैं। ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, देखिए यहाँ पर कि चूंकि ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम इनके क्षेत्रफलों की संगत भुजाओं को क्या कर सकते हैं, वर्गों में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, एरिया लिखा, क्योंकि इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एरिया लिखा, ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी पहले वाले और फिर दूसरे का डी, उसी की संगत भुजाओं का लिखेंगे, का हमने वर्ग लिख दिया डी ई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी बटे डी ई लिखा। तो इस प्रकार अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे, देखिए इस जगह पर हम इसको लिखेंगे। अगले में हमें क्या मिल जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई डी इस प्रकार इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी। ये चीज़ हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसकी सहायता से हम क्या लिख लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। जो हमें ज़रूरत है हम सिर्फ उसे ही लिखेंगे, ये हमारे पास सेकंड हो गई। अब इसकी सहायता से हम लिख देंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू 2 टाइम्स इसके माध्यिका के लिए डी एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई एन। नीचे की साइड्स की बात हम कर रहे हैं, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो जैसे 2 डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर बी एम मिलेगा डिवाइडेड बाई ई एन मिल जाएगा आपको। अब आप देखेंगे कि ए बी एन जो ट्रायंगल यहाँ बने थे, देखिए यहाँ फिर से हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जहाँ तो ए बी एन सी है इस जगह पर, और आगे में एक माध्यिका यहाँ थी तो ये एम था, यहाँ आपके पास डी ई एफ था, यहाँ एन था। अब आप देखिए
इस जगह पर जो आपको मिलेंगे, जिस ट्रायंगल की हमें बात करनी है ए बी एम, तो ए बी एम इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। और इसी तरीके से डी ई एन यहाँ इसकी बात करेंगे। तो इन दोनों के रेशियोज़ को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें मिलेगा, तो हमने कहा कि ट्रायंगल कंसीडर कौन से कर रहे हैं, ए बी एम, आप बैक करके देख सकते हैं। और ट्रायंगल डी ई एन, ये चीज़ लिख देंगे। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई ई एन। ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगा। अब यहाँ हम कह देंगे कि कोण B इक्वल टू कोण E है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये समरूप हैं। यहाँ क्या मिलेगा, ये संगत समरूप कोण के संगत कोण है, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हमने भी कहा है उसके तहत हम कह देंगे कि ये समरूप हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे, इनमें समरूपता आ जाएगी। तो ये कौन सा समरूपता आ जाएगी, देखिए यहाँ पर समरूपता आ जाएगी ट्रायंगल ए जो हमने अभी कंसीडर किया, ए बी एम, एक समरूप का साइन लगा देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ साइन लगाएंगे समरूप का, और ट्रायंगल लिख देंगे डी ई एन, और कौन सा, ट्रिपल एस, समरूपता से ये चीज़ हो जाएगी। अब इसकी संगत भुजाएं लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई ई एन इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई डी एन। ये समीकरण हमारी 4 हो जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ की वजह से हम लिख देंगे कि एरिया जो आएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी ई एफ इक्वल टू ए एम डी एन का होल स्क्वायर हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। ये m है, यहाँ पर आसानी से ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो ये आप देखेंगे जो हमने रेशियो लिखा है ये किसका है, ये उसकी माध्यिका का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले उस डायग्राम को हम बनाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक वर्ग है, हमने बनाया। ठीक, इस वर्ग को बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसकी एक भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यानी ये ए, ये बी, आप बना लीजिए बी, ये सी और ये डी, और ये हमारा क्यू हो गया। अब देखिए हमने बी सी की भुजा पर बनाया है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, अलग से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। देखिए एक इधर की तरफ बनाना हमको पड़ेगा उतना ही बड़ा, जो हम यहाँ पर पी दे देते हैं। तो इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम हम फिर से आपको बना के दिखा दें, सीधा सा वो आप बना लीजिए। ये हमारा एक वर्ग है, ए बी सी एन टी। इस पे इन्होंने क्या कहा, इस पे इन्होंने एक इस बी सी भुजा पर एक समबाहु बना दिया, ये क्यू है, ये हमारा क्या है, क्यू है। फिर इन्होंने इसी के ऊपर एक क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया जो इसके विकर्ण से बनेगा, ये हमने पी कह दिया। ये डायग्राम आप बना लीजिए। इसी डायग्राम के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको डायग्राम बन के आया है, क्योंकि जो हमने नामांकन किया है उसी नामांकन के आधार पर हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी पर। तो हमें यहाँ एक वर्ग प्राप्त है, एक वर्ग प्राप्त है, ए बी सी डी। ये एक क्या है,
वर्ग है। इसका जो विकर्ण है, जो विकर्ण हमें प्राप्त है, जो हमने लिया है, वो क्या लिया है, AC लिया है। और BC भुजा पर जो है, हम BC पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, BQC। ये हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इसी वजह से क्या बनेगा, एक समबाहु APC बनाएंगे। एक जो समबाहु बनेगा यहाँ पर देखिए, समबाहु बनेगा त्रिभुज APC के रूप में हमने यहाँ बनाया है। अब देखिए, सभी समबाहु के सभी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल APC समरूप हो जाएगा अपने आप ट्रायंगल, जो हमने दोनों ट्रायंगल बनाए हैं, आपको बनाए थे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी एक जैसे हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिख देते हैं। तो एरिया ट्रायंगल APC हमने लिखा, एरिया ट्रायंगल BQC इक्वल टू AC बटे BC हमने लिखा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। ये हमारी समीकरण हो जाएगी फर्स्ट। इसके बाद, क्योंकि जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, यानी जो वर्ग होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है कि लंबाई की अगर हम बात करें, कि लंबाई की बात करें, तो √2 गुणे भुजा होता है। ये आप सभी को पता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि AC हमारा विकर्ण है और √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब ये समीकरण हमारी बन गई। तो यानी AC की जगह पर हम ये √2 BC लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सीधा आपके पास था एरिया ट्रायंगल APC डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल BQ, यानी एक विकर्ण पर बना हुआ त्रिभुज और एक साइड पर बना हुआ विकर्ण, दोनों का अनुपात, यानी ट्रायंगल दोनों का हमने अनुपात लिख दिया है, √2 BC डिवाइडेड बाई BC का होल स्क्वायर। देखिए ये BC कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या मिला आपका, √2 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर मिला। तो यहाँ आप लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 1 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखिए अनुपात तो इस तरह निकाल लेते हैं अगर अनुपात पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि क्या है, एरिया ट्रायंगल BQC के टर्म्स में पूछा गया था, साइड के अनुपात में। तो 1/2 का एरिया हो जाएगा एरिया। अगर हम विकर्ण पर बने त्रिभुज का एरिया निकालें तो उसके आधा करने पर हमें साइड पर बने विकर्ण का बने त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। यानी जो हमने देखिए यहाँ पर एक इससे बनाया था और एक इस पे बनाया था, तो जो ये भुजा पर हमने बनाया है ये विकर्ण पर बने त्रिभुज के एरिया के आधा होगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमें यहाँ पर निकालना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए ये विकल्प के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर सीधा आप ट्राई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ABC है, BDE है, 2 समबाहु त्रिभुज हैं, तो एक ही में बनेंगे। देखिए यहाँ यहीं हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल है A, B और C, इसी पर एक E और D है, E और D है। अब देखिए इसमें ABC जो बड़ा सा बना हुआ है उसके ही सिमिलर है BDC जो ऊपर हमने बनाया है। तो इसकी हम जानते हैं कि जब एरिया लिखते हैं तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और यह मध्य बिंदु पर बना हुआ है। तो जब मध्य बिंदु पर बना हुआ है तो हम जानते हैं कि अभी इसका हमने अनुपात जो निकाला था वो 4:1 निकाला था।
यानी जो ऊपर का होगा वो 4 गुना होगा छोटे वाले के। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे एरिया, तो सबसे पहले लिखेंगे ABC डिवाइडेड बाई एरिया, जो हमारे पास है DBE। तो यहाँ जो मिलेगा वो दोनों की भुजाएं आप BD डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स BD डिवाइडेड बाई BD लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 4:1 मिल जाएगा। तो यानी जो आपका आंसर सही होगा, वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 4:1 में, यानी सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर 4:, जो है हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज था, उसकी भुजाएं DC, जो D भुजा BC के मध्य बिंदु पर थी। तो यहाँ हमने क्षेत्रफलों का अनुपात L लिख दिया। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 2 समरूप त्रिभुजों का भुजाएं बताई गई हैं 4:9 के रूप में। तो 4:9 के रूप में जब बताई गई हैं तो यहाँ भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ जो 4:9 है तो उसको आप केवल वर्क कर दीजिए, जो आपको दिया गया है क्या करेंगे, अनुपात दिया गया है इसका आप वर्क करके देख लीजिए, जो आंसर मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 81, तो यही आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है वो D सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इस चैप्टर में बस इतने ही सवाल। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। जो चैप्टर हमारा होगा, अगला चैप्टर हमारा होगा पाइथागोरस के प्रमेय के आधारित होगा। यानी यहाँ देखिए आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है, इस पे आधारित क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। यानी चैप्टर होगा, एक्सरसाइज होगी 6.5, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रमेय पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।